ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी हो। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। सूरदास जी द्वारा यहाँ पर गोपियों को उद्धव द्वारा प्रेम संदेश ना देकर ज्ञान का संदेश, योग का संदेश देने पर गोपियाँ व्यंग बाण छोड़ती हैं, कटाक्ष करती हुई कहती हैं कि तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुमसे बड़ा भाग्यवान और कौन होगा। तुम स्नेह के रस में डूबे हुए हो, परंतु स्नेह प्रेम तुम्हारे तन को रंच मात्र भी नहीं लगा है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न पागी। ज्यों जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी हो। बूंद न ताको लागी। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। पुरीन मतलब कमल के पत्ते, कमल के फूल। जो कमल होते हैं, कमल के पत्ते की क्या खासियत रहती है, क्या विशेषता रहती है? वह रात दिन पानी के भीतर रहता है, परंतु जल उसका स्पर्श करता है, पर वह जल उसके ऊपर जरा भी टिक नहीं सकता। इसी तरह से तुम्हारे देह के साथ, तुम्हारे साथ संपर्क में कृष्ण हमेशा रहते हैं, परंतु कृष्ण का प्रेम तुम्हें जरा भी स्पर्श नहीं कर सका। जल की गागर, तेल की जो चिकनाई है उसके बीच रहती है। तेल हमेशा जल की गागर को स्पर्श किया रहता है, परंतु बूंद पानी की उस पर ज़रा भी टिक नहीं पाती, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लग पाती। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी हो। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। आगे सूरदास जी कहते हैं कि जिसने प्रेम रूपी नदी में, यानी प्रेम की नदी, यहाँ पर कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग बहुत ही सुंदरता से किया है। प्रेम को एक नदी के रूप में चित्रित किया है। प्रेम रूपी नदी में जिसने कभी पाँव नहीं रखा है,
उसकी दृष्टि कभी प्रेम पर पड़ ही नहीं सकती, उसकी दृष्टि प्रेम पर कभी गई ही नहीं। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों 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 पागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों ज्यों पागी। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अपनी स्थिति वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला नारी हैं, हम तो अबला युवती हैं, हमारे भीतर कोई बल नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान में डूब जाना बलशाली वीरांगनाओं के बस की बात है। हम तो अबला हैं, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपटी हुई हैं जैसे गुड़ में चींटी लिपट जाती है, लाख कोशिश करने के बाद भी वह अपने आप को गुड़ से अलग नहीं कर पाती है। ऐसी ही हमारी स्थिति है। ये गोपियों ने उद्धव को ज्ञान और योग के संदेश देने पर उन्हें कटाक्ष करते हुए कही है। तो ये रहा आप सूरदास जी का पहला पद।